दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज पढ़ना और पढ़ाना नहीं होगा, आज चर्चा होगी अपने रोज़गार पे, युवाओं की बात पे। चर्चा करेंगे सरकार की ऐसी चुप्पी पर जो चुप्पी साध कर सरकार में बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं। नीति के नियंता जो हमारी जीवन की आधारशिला है, जो हमको एक आधार मिलेगा, उसकी नीतियों को बनाने वाले संसद में बैठे हुए हैं। उनको वहाँ बैठाने का काम कौन किया है? बैठाने का काम हमने किया है। तो आज चर्चा होगी कि हमारे ऊपर जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो कौन सी नीतियाँ बना रहे हैं कि आज जो युवा है वो बेरोजगार है। उस पर कोई चर्चा नहीं है, रोज़गार पे कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, अपने मन की बात करते हैं, कुत्तों पे बात करते हैं, मोर पे बात करते हैं, खिलौनों पे बात करते हैं, लेकिन रोज़गार पे कोई बात नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? इसमें कहीं ना कहीं हम युवाओं का ही रोल है। वह रोल क्यों है? क्योंकि हम युवा हैं और अपनी बात को हम उन तक पहुँचाने में असमर्थ हैं। तो आज हम उन्हीं युवाओं की आवाज़ बनेंगे और हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आइए, बहुत सुनी आपके मन की बात, अब हमारे मन की भी सुनो सरकार। रोज़गार पर ऐसी चुप्पी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने उन नीति नियंताओं को, हमने का मतलब जनता ने ही उनको वहाँ भेजा है, उस कुर्सी पर बैठाया है जहाँ पे बैठ कर के वो हमारे ऊपर ही ऐसी नीति बनाते हैं कि जिस पे हमको चलना होता है। हमारे लिए कानून बनाते हैं। कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? कानून बनाने का जो अधिकार है उसको हमने दिया। नीति नियंताओं, मैं उस घाट पे रहता हूँ जिस घाट पे बिना आए, बिना पानी पिए आपको फिर से उस कुर्सी पे जाने की नौबत नहीं आएगी। जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, जनता के बीच में आएंगे नहीं, युवाओं के बीच में आएंगे नहीं, तब तक आपको फिर से वह कुर्सी नसीब नहीं होगी। तो सुननी ही होगी हमारी बात। अगर हमारी बात को आपने नहीं सुना तो फिर से वह कुर्सी नसीब नहीं होगी। और यह युवा है, उस कुर्सी को उखाड़ के फेंक देगा, उस सिंहासन को उखाड़ कर फेंक देगा, उस सत्ता को उखाड़ के फेंक देगा जो इन युवाओं की बात को नज़रअंदाज करेगा। आज भारत में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, 65% आबादी युवाओं की है। और उन युवाओं की बात सरकार में बैठे ये नीति नियंता करने को तैयार नहीं है। ऐसी नौबत आई क्यों? 65% का मतलब होता है लगभग 85 से 90 करोड़ युवा हैं। उस रोज़गार पे कोई बात नहीं। चर्चा होगी मोर की, चर्चा होगी कुत्ते की, चर्चा होगी खिलौने की। खिलौने की भी चर्चा हो रही है तो क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं किसी उद्योगपति से जुड़ा हुआ ये मामला होगा, इसलिए ऐसी चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इस घाट पे आकर के आपको फिर से जाने की नौबत है तो आप निश्चित रूप से इस घाट पे आपको आना है और इस घाट से होकर के ही जाना है। और अगर आप इस घाट के लोगों की बातों को नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप से अब की बार आपको उस सिंहासन पे जाने की, उस कुर्सी पर जाने की नौबत ही नहीं आएगी और आप फिर से इसी जनता की, इसी भीड़ की हिस्सा आपको भी बनना ही होगा। अगर आपको पूछना है, युवा पूछता है किसी भी प्रदेश में, चाहे वो बिहार की बात हो, चुनाव फिक्स है, एकदम फिक्स है कि किस टाइम पे वहाँ चुनाव होना है, साल फिक्स है, महीना फिक्स है, दिन फिक्स है कि कब चुनाव होगा, फला साल के फला महीने तक चुनाव हो जाना है। गुजरात में चुनाव कब होगा, फिक्स है, चुनाव कब होगा, एकदम फिक्स तारीख है। विधानसभा जब विघटित होगी उसके बाद चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होगा, फिक्स है। एमपी का चुनाव कब होगा, फिक्स है। एमपी और एमएलए की सीट अगर खाली होती है तो उसका भी दिन निश्चित होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना है। लेकिन एक युवा जो बरसों से तैयारी करते हुए आ रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या फिक्स है उसके लिए? वह केवल और केवल अपने समाज में
मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। 10 साल 20 साल 15 साल वो तैयारी करके, और उसके बाद होता क्या है कि एक परीक्षा दे करके उसको सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसी नीतियों को बनाने वाले जो भी लोगों के हाथ में अधिकार दिया गया है, जनता ने ही अधिकार दिया है, युवाओं ने अधिकार दिया है, 65% युवाओं ने अधिकार दिया है। और जहाँ जिस देश में 65% लोग युवा हों, उस देश में सोचिए कि अगर वह युवा विरोध करेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। जब इतने दिनों की सरकार, आज़ादी के बाद से लगातार शासन करते हुए आ रही सरकार को इन युवाओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे उखाड़ फेंक दिया, तो रोज़गार के मुद्दे पे इस सरकार को उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगेगी। तो नीति नियंताओं, अभी समझ जाओ, समय है। इन मुद्दों को, इन रोज़गार के मुद्दों को, इन युवाओं के मुद्दों को आप ज़रूर उठाइए। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए, वहाँ पे भी वो 1 महीना काट लिए। थर्ड सेमेस्टर में 1 महीने की पढ़ाई उनकी पूरी हो गई, अभी तक उनका एक भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका मतलब कि 2 साल का कोर्स 3 साल में आप पूरा करोगे, एग्ज़ाम कराओगे कि प्रमोट करोगे, इसकी जानकारी कौन देगा? इस पर निर्णय कौन लेगा? इस पर नीति कौन बनाएगा? नीति इस पर सरकार बनाएगी, और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। तो ऐसी चुप्पी अब नहीं चलेगी। 12,460 की भर्ती हो, 69,000 की भर्ती हो, विज्ञापन संख्या 47 जो हायर की वैकेंसी हो, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, एसएससी की वैकेंसी हो, रेलवे की वैकेंसी हो, जितनी वैकेंसियाँ आई, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 3 साल, समय उस पर कोई निर्धारित नहीं है कि कितना समय होगा। ये सरकारें करती क्या हैं? सरकारें विज्ञापन निकाल करके केवल और केवल जो उस पर फीस लगाती हैं, उन फीसों के जो ब्याज मिलते हैं, उन ब्याजों से ये अपने प्रोग्राम चलाते हैं, अपने कार्यक्रम चलाते हैं, अपनी योजनाएं चलाते हैं। तो ऐसा अब नहीं होगा। युवा जाग चुका है, और युवा जब जागेगा तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। बात हुई मीडिया की, मीडिया में इस बेरोज़गारी पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है तो फालतू के बातों को। अगर आप देख लीजिए जाके, जितने भी चैनल हैं उन चैनलों को अगर आप सर्च करके और उसका एक रिसर्च कर लीजिए तो आपको पता आएगा कि वो केवल हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और रिया और सुशांत पे ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा वो बेरोज़गारी पे कोई चर्चा नहीं करते, रोज़गार पे कोई चर्चा नहीं करते। तो बेरोज़गारी और रोज़गार पे अगर चर्चा नहीं करते तो हमको ऐसे मीडिया का बाइकाट करना होगा। अगर हमने मीडिया का बाइकाट नहीं किया तो ये ऐसा समय आएगा कि ये केवल कहानियाँ सुनाएंगे, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो ये वर्तमान समय है, इसको ये पूरा बर्बाद करके रख देंगे। सरकार जैसा चाहती है वैसा मीडिया दिखाता है, सरकार जो कहती है उसको मीडिया दिखाता है। हम युवाओं की बात कोई नहीं करता है, और पता चलता है कि ये हीरो की बात करेंगे, हीरोइन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जात की बात करेंगे, केवल चर्चा इस पे होगी, और 24 घंटे केवल इसी पे चर्चा होती है। तो हम उन मीडिया के बंधुओं को भी बताना चाहते हैं, मीडिया के बंधुओं को भी ये सूचित करना चाहते हैं कि अगर आपको अपनी टीआरपी ही बढ़ानी है तो ऐसी टीआरपी की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। तो ऐसी मीडिया का हम बाइकाट करते हैं, ऐसी मीडिया की हमको ज़रूरत नहीं है। तो केवल हमको ये चाहिए कि हमको अपना रोज़गार चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे, तब तक हम संघर्ष करेंगे जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, हमको हमारा रोज़गार नहीं मिल जाता। रोज़गार की भीख नहीं मांग रहे हैं, रोज़गार जो है संविधान की देन है। संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपना रोज़गार कर सकते हैं। तो रोज़गार तो आपको देना ही होगा, आज नहीं देंगे तो कल देंगे। युवा जाग चुका है, और अब ऐसी देर नहीं करनी है, समझ जाइए, नहीं तो सत्ता से उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगेगी। और युवा, जब आपकी सारी चीज़ें फिक्स हैं, एक बार एक जनप्रतिनिधि जीतता है, उसको केवल और केवल शपथ ग्रहण उसका होता है, उसके बाद चाहे विधानसभा भंग हो जाए या चाहे उसकी सदस्यता चली जाए, और उसको पूरे जीवन में उसको पेंशन मिलता है। एक कर्मचारी जो 40 साल की नौकरी करके लौट के आता है, 40 साल आपके यहाँ देता है, 40 साल आपके यहाँ काम करता है, उसको किसी प्रकार का कोई पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्यों नहीं है?
क्यों आपके अपने लिए पेंशन है और कर्मचारी के लिए पेंशन नहीं है? ऐसा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब जनता जाग चुकी है, अब युवा जाग चुका है और इन सारी बातों को लेकर के जो ये हल्ला बोल चल रहा है, मन की बात नहीं सुननी है। हमारे भी मन की कुछ बात है, जनता के भी मन की कुछ बात है, युवा के भी मन की कुछ बात है, उसको भी सुनिए। जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक 2014 वाला और 2019 वाला समय चला गया है। अब जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है, उसको अपना अधिकार चाहिए। उसको अपना अधिकार नहीं मिलता है तो ये हल्ला बोल का कार्यक्रम चलता रहेगा। और युवा जो 65% है, 80 से 90 करोड़ युवा हैं जिनको रोज़गार चाहिए, जिसको अपना अधिकार चाहिए, ऐसी सरकार को फिर चुनने का काम वो नहीं करेंगे। तो आप तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और आप तक जब आवाज़ ये पहुंचती है तो आप निश्चित रूप से ऐसे नियम बनाइए जो नियम आपने अपने लिए बनाया है कि चुनाव फिक्स है, कब होगा, उसी डेट पे रिजल्ट आएगा, उसी डेट पे उनको शपथ दिलाया जाएगा और उसके बाद उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। वही एकदम नीति हमको भी चाहिए कि हमारे लिए एकदम फिक्स हो कि शिक्षक की वैकेंसी कब आएगी, रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, एसएससी की वैकेंसी कब आएगी। नीट और जेईई पे तो आपने इतना फोकस कर दिया, उसकी परीक्षा को लेकर के आपने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। डीएलएड के विद्यार्थी जो कई लाख हैं, 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी हैं जो अभी बैठे हुए हैं, उनका तीसरे सेमेस्टर में पहुंच गए, अभी कोई परीक्षा नहीं हुआ। आपको उसकी चिंता नहीं है, आपको जेईई और नीट की चिंता है, उसको कराने की चिंता है। वहाँ 20 लाख बच्चों का परीक्षा हो सकता है, 23 लाख बच्चों का परीक्षा हो सकता है, 1.5 लाख से 2 लाख बच्चों का परीक्षा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे लगातार अपना जो शिकायत है दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई आदेश, कोई निर्णय, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं चलेगा। अब उनके अधिकारों की बात होगी। 2 साल का कोर्स 3 साल में पूरा कराओगे, वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा टीईटी की तैयारी करेगा, टीईटी परीक्षा 1 साल होगी, 1 साल नहीं होगी, उसके बाद सुपर टीईटी की तैयारी करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यानी कि एक बच्चे को 8 साल ऐसे आप घुमाओगे, 8 साल वो अपने जीवन का बर्बाद करेगा। अगर वही 8 साल पहले वो नौकरी पाता, अपनी सैलरी पाता, तो जा करके अपने परिवार में अपने बच्चों को वो सही सलामत अच्छे से अपने बच्चों को भी पढ़ाता, अपने परिवार की देखभाल करता। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं। आप अपने लिए केवल जब आप अपना वेतन बढ़ाना होगा तो अपना मेज थपथपाएंगे और 1 मिनट के अंदर आपका बिल पास हो जाएगा। लेकिन युवा के मन की बात, युवा की मन की बात नहीं सुनेंगे, युवा का अधिकार नहीं सुनेंगे, युवा की बात को नहीं देखेंगे, उसके बातों को नज़रअंदाज करेंगे, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से युवा अब जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 65% युवा, पूरे विश्व की सबसे युवा जो आबादी है वो भारत की है। युवा अब जाग चुका है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और अब उसको अपना अधिकार चाहिए। ऐसी नीति चाहिए उसको कि जिस पे एकदम सब कुछ तय हो कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा और हमारा नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं वो लेकर के आए हैं, अपना नियुक्ति पत्र लेकर के घूम रहे हैं। पता चल रहा है कि जिस स्कूल में उनको नियुक्ति आयोग के द्वारा दिया गया है, उस आयोग में, उस स्कूल में दूसरा कोई ज्वाइन करके पढ़ा रहा है। ये गलत तरीके से जो पढ़ा रहा है उसका वो प्रबंधक और जो है सपोर्ट करते हैं, और जो बच्चा आयोग से पास करके वेल क्वालिफाइड होकर के आ रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। वो दर दर भटक रहा है और जगह जगह शिकायत दर्ज करा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी नीतियों का हम बहिष्कार करते हैं और संघर्ष हम जब तक करेंगे जब तक हमारी नीतियों को आप स्पष्ट नहीं कर देते हैं कि कब वैकेंसी कब आएगी और उसका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। यह अधिकार हमको भी चाहिए कि एकदम तय होना चाहिए। अगर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो फिक्स हो सकता है कि कब आएगा और कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र मिलेगी, तो सारी परीक्षाओं का यह हो सकता है। और यह केवल आपकी नीतियों में खामी है, आपके नीयत में खामी है। और अगर आप अपनी नीयत को नहीं सुधारे तो जनता आपको उखाड़ देगी, आपको सिंहासन से हटाएगी, आपको सत्ता से हटाएगी, और ऐसा हमारा दावा है। तो आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि आप हमारी सुनिए, युवाओं की सुनिए, युवाओं को रोज़गार दीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। खिलौने की चर्चा मत कीजिए, कुत्ते की चर्चा मत कीजिए, मोर की चर्चा मत कीजिए। कभी तो रोज़गार पे चर्चा कीजिए,
कभी तो हमारी बात को सुनिए, कभी तो हमको लगे कि हमारी बात आप कर रहे हैं। और ऐसी मीडिया जो हमारी बातों को नहीं देखती, हमारी बातों को नहीं दिखाती, हमारे बातों को नहीं सुनती, ऐसी मीडिया का हम बाइकाट करते हैं। चाहे जो चैनल हो, सारे चैनल वाले आज मिले हुए हैं, ऐसा देखने पे ही प्रतीत होता है। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएं। आप चौथे स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ का काम यही है कि अपने जो पैर है उसको मजबूती से लगा करके, मजबूती से रख करके खड़ा हो, और चाहे वो सरकार के खिलाफ हो और चाहे सरकार की नीतियों के खिलाफ हो। अगर सरकार ऐसी नीतियों को लाती है जो हमारे फेवर में नहीं है, तो ऐसी नीतियों का भी हम बहिष्कार करते हैं। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसी नीतियां बनाइए जो हमारे काम की हो। तो इसी बातों के साथ, युवाओं के साथ हल्ला बोल, रोज़गार भीख नहीं, रोज़गार चाहिए हमको, अपना अधिकार चाहिए। और जय हिंद, जय भारत।